जितने अंशों में हम दूसरों को दुखी करते हैं, उतने अंशों में हमें भी दुखी होना पड़ता है। यह बात सुनने में जितनी सरल है, इसके पीछे का सत्य उतना ही गहरा और अटल है। इसे हम अपने जीवन के अनुभवों और भीतर की सच्चाई से इस तरह समझ सकते हैं कि यह बात सीधे दिल में उतर जाए। यह दुनिया एक गूंज की तरह है। अगर आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर सुख चिल्लाते हैं, तो लौटकर सुख ही आता है। लेकिन अगर आप दुख चिल्लाते हैं, तो वही आवाज़ कई गुना होकर आपकी तरफ लौटती है। हम दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, वह असल में हम ब्रह्मांड के खाते में अपने नाम से जमा कर रहे होते हैं। यदि आज हमने किसी की आंखों में आंसू दिए हैं, तो यकीन मानिए, समय का पहिया घूमकर वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने खड़ी कर देगा, जहां हमें भी वही दर्द महसूस करना होगा। ये प्रकृति का हिसाब है, जो कभी गलत नहीं होता। किसी दूसरे को दुखी करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर नफरत या गुस्से का जहर घोलना पड़ता है। आप बिना खुद अशांत हुए किसी दूसरे को अशांत नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझें, यदि आप किसी को जलते हुए कोयले से जलाना चाहते हैं, तो वह कोयला सबसे पहले आपकी अपनी हथेली को जलाएगा। सामने वाला जले या न जले, लेकिन आपके हाथ तो उसी क्षण जल गए जब आपने उसे पकड़ा। ठीक वैसे ही, जब हमारे मन में किसी को कष्ट देने का विचार आता है, तो हमारी अपनी सुख शांति उसी पल राख हो जाती है। सबसे गहरी बात यह है कि हमारी आत्मा का स्वभाव तो आनंद और शांति है। जब हम किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं या उसे चोट पहुंचाते हैं, तो हम अपनी ही आत्मा के स्वभाव से कट जाते हैं। दुख बाहर से नहीं आता, बल्कि जब हम अपने भीतर गलत भाव पैदा करते हैं, तो हम अपनी ही शांति को खुद ही खत्म कर लेते हैं। किसी को दुख देने के लिए हमें अपने भीतर जो नकारात्मक हलचल मचानी पड़ती है, वही असली दुख है। असल में हम जितने अंश में दूसरों के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, उतने ही अंश में हम अपनी पवित्रता और शांति को गंदा कर लेते हैं। हम खुद को अपने ही असली सुख से दूर कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी सजा है। हम सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि आगे चलकर हमें भी उसी रास्ते से गुजरना है। जो कांटा आज हमें किसी दूसरे के पैर में छुपता हुआ दिख रहा है, वह असल में बिछाते वक्त सबसे पहले हमारी अपनी उंगलियों में चुभ चुका होता है। दूसरों को दिया गया हर एक घाव अंत में हमारे अपने ही सीने पर एक निशान छोड़ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चैन और सुकून बना रहे, तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम दूसरों के सुकून का कारण बने। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो हमारे भीतर भी एक दीप जलता है। इसलिए याद रखें कि दूसरों को दुख पहुंचाना वास्तव में खुद को दुखी करने की शुरुआत है। सुख का रास्ता दूसरों को सुख देने से ही होकर गुजरता है।